Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss derivatives of parametric function. आज हम लोग parametric function के बारे में चर्चा करेंगे. उसका parametric function का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें. तो पहले हम जानते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं. लिखें कि समटाइम्स एक्स एंड वाई आर गिवन एज ए फंक्शन ऑफ ए वेरिएबल टी और थीटा. कभी कभी जो फंक्शन जो है एक्स वाई का वह वेरिएबल टी और थीटा के टर्म में दिया जाता है, तो देन टी और थीटा इज कॉल्ड ए पैरामीटर. तो कहने का मतलब कि एक्स वाई के जगह का फंक्शन जो है वो टी या थीटा के फॉर्म में दिया जाता है, तो उस टी और थीटा को पैरामीटर कहा जाता है. हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. जैसे अगर x इक्वल टू एफ ऑफ टी है, y इक्वल टू जी ऑफ टी है, तो dx बाई डी टी एक्स टी का फंक्शन हुआ, y भी टी का हुआ, dx बाई डी टी एफ डैश टी हुआ और dy बाई डी टी कितना हो गया, g डैश टी हो गया. तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स क्रॉस से और फिर इस दोनों का मान डाल दिए, वही मेरा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाता है. यही मेरा पैरामेट्रिक फंक्शन होता है. लेकिन हम इस पर क्वेश्चन बना कर देखते हैं. क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं कैसे यह बनता है, तब समझ में आएगा. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है, मान लो कि x इक्वल टू 80a स्क्वायर, y इक्वल टू 280. अब हमको ऐसा दिया हुआ है, अब फाइंड किसका है, dy बाई dx. देखिए x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, दैट मीन्स की पैरामेट्रिक फंक्शन हुआ. तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t करेंगे क्योंकि t का फंक्शन है. यहाँ से dx बाई dt निकालेंगे तो a कांस्टेंट है, dt स्क्वायर बाई dt तो a इंटू 2t बराबर है 2at. एंड dy बाई dt लेंगे तो यहाँ 2a कांस्टेंट है, dt बाई dt दैट इक्वल टू 2a इंटू 1 बराबर है 2a. देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx. अब इसे dy बाई dt इंटू 1 अपॉन dx बाई dt लिख सकते हैं. अब dy बाई dt का मान 2a है और dx बाई dt का मान 2at है. 2a कट गया तो 1 बाई t मेरा सॉल्यूशन. इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं. मान लेते हैं कि x इक्वल टू a cos q थीटा एंड y इक्वल टू a sin q थीटा. ठीक है. अब देखिए यह किसका फंक्शन हो गया, थीटा का फंक्शन है. यहाँ भी हमें dy बाई dx निकालना है. थीटा का फंक्शन है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा वी गेट. यहाँ से dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू डी कॉस क्यू थीटा है तो चेन रूल लगाएंगे तो डी कॉस थीटा इंटू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा. तो दैट इक्वल टू a है तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा. हम लिख सकते हैं माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. अगेन एंड इसी प्रकार y के लिए तो dy बाई डी थीटा इक्वल टू a है d साइन क्यू थीटा बाई d ऑफ साइन थीटा इंटू d ऑफ साइन थीटा बाई डी थीटा. तो इसे लिखेंगे तो a 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन का हो जाएगा कॉस थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा. तब हमें क्या निकालना है, dy बाई dx. तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx. इसी को dy बाई डी थीटा इंटू 1 बाई dx बाई डी थीटा लिखेंगे. तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा 1 बाई माइनस 3a साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा.
3a से 3a कट गया, एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस, माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा दैट इक्वल टू माइनस। दिस इज द सॉल्यूशन। इसी में कुछ और भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, उसकी भी चर्चा हम करते हैं। एक क्वेश्चन और देखें तो समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, एग्जाम्पल है इफ x इक्वल टू 1 प्लस log t अपॉन टी स्क्वायर, y इक्वल टू 3 प्लस 2 log t अपॉन t अपॉन t। so that dy by dx इक्वल टू t। इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? अब देखिए x भी t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, तो वी हैव, हम क्या करेंगे, वी हैव डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रेस्पेक्ट टू कितना t करेंगे। यहाँ से dx बाई dt, या तो u बाई v हो जाएगा, d ऑफ 1 प्लस लॉग t अपॉन dt इंटू टी स्क्वायर, माइनस 1 प्लस लॉग t को छोड़ेंगे dt स्क्वायर बाई dt अपॉन टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का 0, लॉग t का 1 बाई टी इंटू टी स्क्वायर, 1 प्लस लॉग t इंटू 2t अपॉन t के पावर 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो t से t कट जाएगा, तो t माइनस 2t लॉग t अपॉन t के पावर 4 माइनस टू टी लॉग t अपॉन t के पावर 4। इसमें से माइनस t कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 2 लॉग t अपॉन t के पावर 4, यह कट जाएगा तो t क्यूब, तो माइनस 1 प्लस 2 लॉग t अपॉन t के पावर 3। इसी प्रकार हम लोग dy बाई dt निकालेंगे, u बाई v d ऑफ 3 प्लस 2 लॉग t बाई dt इंटू t माइनस 3 प्लस 2 लॉग t इंटू dt बाई dt बाई टी स्क्वायर। अब देखो 3 प्लस 3 का हो जाएगा 0, 2 लॉग t का 1 बाई टी इंटू टी, 3 प्लस 2 लॉग t इंटू 1 बाई टी स्क्वायर, तो t से t कट गए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 लॉग t अपॉन टी स्क्वायर, 2 में से 3 गया तो माइनस 1 माइनस 2 लॉग t बाई टी स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे 1 प्लस 2 लॉग t अपॉन टी स्क्वायर। तो देयरफॉर dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अब इसी को dy बाई dt इंटू 1 बाई dx अपॉन dt, तो dy बाई dt का वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ 1 प्लस 2 लॉग t अपॉन टी स्क्वायर इंटू dx बाई dt को पलट देंगे तो माइनस टी क्यूब बाई 1 प्लस 2 लॉग t, ये दोनों से दोनों कट गए, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट के टी, तो माइनस माइनस प्लस टी हो गया। यही प्रूफ करना था। कभी कभी क्वेश्चन में होता है क्या कि एट टी इक्वल टू 1, अगर 1 देता तो टी का मान 1 हो जाता, डी वाई बाई डी एक्स का मान, टी इक्वल टू समथिंग कुछ भी दे सकता है, थीटा के फॉर्म में है तो पाई बाई 2 पाई बाई 4, एट कह दे तो रिजल्टेंट डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके वहाँ टी का दिया रहेगा तो टी का वैल्यू, थीटा दिया रहेगा तो थीटा का वैल्यू रख के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यही मेरा पैरामेट्रिक फॉर्म का सॉल्यूशन है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।